हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सफल होंगे इस मंच पर। और डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीच में आपका 3 दिन गैप रहा, बट कुछ काम की वजह से ये गैप हो गया। फर्दर ये इस तरह से नहीं होगा। डेली करंट अफेयर आपका किसी न किसी तरह से प्रोवाइड करा दिया जाएगा और कल से आपका कंटिन्यू सुबह 5 बजे ही आएगा। तो चलिए फिर 13 तारीख वाला और 14, 15 ये तीनों दिन का हम करंट अफेयर देख लेते हैं और कल हम सुबह 5 बजे फिर 16 तारीख का करंट अफेयर देखेंगे। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 कब मनाया गया है? 10 मई, 12 मई, 11 मई या 9 मई को? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस आपका 12 मई को मनाया गया है। NIIF यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतरिम CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन नियुक्त हुए हैं? राजीव धर, सुजय बोस, केसर रॉय, दिनेश सिंह। तो यहाँ पर राजीव धर जी जो है ये NIIF के अंतरिम CEO नियुक्त हुए हैं। गुसी का पहला इंडिया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो यहाँ पर आलिया भट्ट गुसी का पहला इंडिया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। प्रश्न संख्या 5, किस संस्था ने मंकी पॉक्स को अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर कर दिया है? फटाफट इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर जो हो गया, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर कर दिया है। भारत के किस राज्य ने पहली बार संघाई सहयोग संगठन यानी SCO स्टार्टअप फोरम की मेजबानी की है? तो ये किया है न्यू दिल्ली ने। न्यू दिल्ली ने पहली बार संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम की मेजबानी की है। कहां पर स्थित LBSI यानी लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल हवाई अड्डा को भारत का पहला रीडिंग लाउंज मिला है? ये रीडिंग लाउंज मिला है, ये कहां पर स्थित है? आपका जो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, तो ये आपका वाराणसी में स्थित है। तो वाराणसी में ध्यान रखिएगा, लाल बहादुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रश्न संख्या 8, आयुष मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने और सहयोग करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ICMR, WHO, WMO या UN के द्वारा? तो यहाँ पर ICMR के द्वारा आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर के इसने एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने और सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में किस IIT ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? मद्रास, दिल्ली, कानपुर? तो यहाँ पर IIT मद्रास ने ये साझेदारी की है। नेक्स्ट आइए, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान की शुरुआत की है? दिल्ली, कोलंबो या शारजहां? तो UAE में आपका जो शारजहां है उसी की पुलिस ने ये शुरू किया है स्टे इन योर लेन अभियान। नेक्स्ट आइए, प्रश्न संख्या 11, हाल ही में किसने फूड डिलीवरी ऐप है आपका वायु, ये लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, सुनील शेट्टी, शाहरुख खान? तो यहाँ पर सुनील शेट्टी ने एक्टर है, इनके द्वारा ही जो है फूड डिलीवरी ऐप वायु को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आइए, हाल ही में IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? पीयूष चावला, राशिद खान या युजवेंद्र चहल? तो केवल ये IPL की बात करता है, ओवरऑल क्रिकेट की बात नहीं करता है। तो यहाँ पर आपके जो युजवेंद्र चहल है ये नंबर 1 पे आ गए हैं। नेक्स्ट आइए, हाल ही में कहां 5 दिवसीय मोनालम चेन्मो उत्सव का आयोजन हुआ है या शुरू हुआ है? लेह, गंगटोक या दिल्ली में? तो ये लेह में शुरुआत हुई है इसकी 5 दिवसीय मोनालम चेन्मो उत्सव की। दिस इज द इंपॉर्टेंट। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री ने टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी जगह बनाई है? आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण या रानी मुखर्जी? तो यहाँ पर दीपिका पादुकोण ने भारतीय अभिनेत्री हैं, इन्होंने टाइम मैगजीन के कवर पेज पे अपनी जगह बनाई है। नेक्स्ट आइए, तो ये 13 अप्रैल का हो गया। अब देख लेते हैं 14 मई का करंट अफेयर। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है कब मनाया गया है? 10 मई, 12 मई, 11 मई या 13 मई का? तो 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। दिग्गज फुटबॉलर प्रदीप कुमार बनर्जी के जन्मदिन किस जून को यानी ऑल इंडिया जो अपना इंटरनेशनल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन है ग्रास रूट दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो जो आपके दिग्गज फुटबॉलर हैं भारत के प्रदीप कुमार बनर्जी, इनका जो जन्मदिन है वो 23 जून को है और ये 23 जून को ही जो है आपके इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ग्रास रूट दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ट्विटर के
नए सीईओ किसे बनाया गया है? नया सीईओ अभी हाल ही में जो एलन मस्क थे, इससे पहले सीईओ, उन्होंने किसको अभी घोषिट किया है दोबारा? लिंडा याकारिनो को या किशोर पराग को एलन मस्क खुद ही बन गए। तो यहाँ पे लिंडा जो याकारिनो है, इन्होंने ही जो है ट्विटर के नए सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। लावारिस जमा को, लावारिस जमा का मतलब क्या है? यहाँ पर जो भी ऐसे बैंक में कई सारे खाताधारक ऐसे होते हैं जो पैसे ऑलरेडी डाल के भूल जाते हैं या पड़े रहते हैं या कुछ हो जाता है, तो बस ये कहने का मतलब उसमें कोई ट्रांजेक्शन एक्टिविटी नहीं हुई है, तो इस वजह से वो लावारिस जमा कहलाता है। तो इसी को निपटाने के लिए ही 100 दिनों का एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया? इसके तहत ये किया जाएगा कि इनके खाताधारकों के पास जा करके इस अकाउंट को सेटल किया जाएगा। तो SBI, RBI या बैंक ऑफ बड़ौदा, तो यहाँ पर RBI के द्वारा जो है ये शुरुआत की गई है। ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल यानी GAF 2023 का 5वां संस्करण 1 से 5 दिसंबर के बीच आयोजित होना है, और ये आयोजन जो है वो कहाँ होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये होगा आपका दिल्ली में। ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नहीं, दिल्ली में नहीं, ये केरल तिरुवनंतपुरम में, सॉरी फॉर दैट, केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन किया जाएगा। ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण 1 से 5 दिसंबर के बीच। किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? हल्दिया, कोच्चि, मुंबई। तो यहाँ पर कोच्चि बंदरगाह को या कोच्चिन बंदरगाह को बोल सकते हैं आप, सागर श्रेष्ठ सम्मान सम्मानित किया गया है। और यहाँ इमेज देख सकते हैं आप, सारे जो प्रमुख बंदरगाह है हमारे, कलकत्ता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, है ना, चेन्नई, तुतिकोरिन, कोच्चिन, न्यू मंगलोर, ठीक है, ये सभी यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं लोकेशन के साथ साथ। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 7। अभी हाल ही में IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक किसने बना दिया है? इस पूरे विश्व का तो आप जानते ही हैं, 12 बॉल पे युवराज सिंह ने बनाया था, लेकिन अभी 13 बॉल पे केवल IPL की बात हो रही है। तो केवल IPL में SSC जायसवाल जो है उन्होंने बनाया है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कार्मिक कुला बीमा योजना शुरू की है? तेलंगाना, कर्नाटक या राजस्थान ने? तो यहाँ पर तेलंगाना की राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कार्मिक कुला बीमा योजना जो है वो शुरू की है। नेक्स्ट आइए। हाल ही में T20 क्रिकेट में, ओवरऑल T20 क्रिकेट की बात कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय और डोमेस्टिक लेवल को लेकर के 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बन गए हैं? चहल, राशिद खान, अश्विन। तो इसमें राशिद खान जो है दुनिया के पहले स्पिनर बन गए जिन्होंने T20 क्रिकेट में 550 विकेट लिया है। किसने हाल ही में E-फाइलिंग 2.0 और ई-सेवा केंद्र लॉन्च किया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मोदी जी के द्वारा, DY चंद्रचूड़ या केजरीवाल के द्वारा? तो यहाँ पर जो अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं यानी DY चंद्रचूड़ जी, इन्होंने E-फाइलिंग 2.0 और ई-सेवा केंद्र जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किसने 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन जो है लॉन्च करने की योजना बनाई है? DRDO के द्वारा, नासा के द्वारा या SpaceX के द्वारा या इसरो के द्वारा? तो यहाँ पर जो है SpaceX है, जिसके मालिक एलन मस्क आप जानते ही हैं, उन्होंने जो है 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बनाई है। हाल ही में तीसरा सेमिकॉन इंडिया शो कहाँ लॉन्च किया गया है? तीसरा सेमिकॉन इंडिया शो कहाँ लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र, दिल्ली या केरल? तो ये आपका दिल्ली में लॉन्च किया गया है सेमिकॉन इंडिया शो। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना ने हाल ही में कहां पर 35वें कॉर्पोरेट एक्सरसाइज का आयोजन किया है? अंडमान सागर में, अरब सागर में या बंगाली खाड़ी में? तो ये अंडमान सागर में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना ने हाल ही में 35वें कॉर्पोरेट एक्सरसाइज का आयोजन किया है। अब ये 14 मई का भी हो गया, अब आते हैं 15 मई का कर लेते हैं फटाफट। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 2023 कब मनाया गया है? हैप्पी फैमिली डे 15 जो है ये 15 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट आइए। UN वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 किसके द्वारा मनाया जाता है? UN के द्वारा, BRO के द्वारा यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या WHO के द्वारा, या परिवहन मंत्रालय के द्वारा? तो जो रोड सेफ्टी है यानी वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह है, ये WHO के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा मनाया जाता है। 15 से 21 मई के बीच ये जागरूकता जो है मनाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए। गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? जयंत नार्लिकर, दीपांकर बनर्जी, केशव सिंह या परिवहन, ये गलत हो गया है, इसको अवॉइड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है जयंत नार्लिकर जो है इनको ही गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय स्मारक घोषित हुआ तुंगनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? और ये आपका उत्तराखंड में है, ये ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में है, और ये पांडवों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। प्रश्न संख्या 5। हाल ही में CBI का नया निदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया है?
अशोक बनर्जी, मोहन प्रसाद, प्रवीण सूद या विजय महंत को। तो यहाँ पे प्रवीण सूद को सीबीआई का नया निदेशक जो है नियुक्त किया गया है। किस राज्य के पुपल्ला प्रणीत बने भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर? ये किस राज्य के हैं बताइए? तेलंगाना, तमिलनाडु, गोवा, केरल। तो ये तेलंगाना के 22वें तेलंगाना के रहने वाले हैं पुपल्ला प्रणीत, और ये 22वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं भारत के। छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बांग्लादेश में ये आयोजित हो रहा है इस बार 12 से 13 मई 2023 के बीच में। नेक्स्ट आइए प्रश्न संख्या 8, 26 बार एवरेस्ट पर फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बन गए हैं? पासांग दावा शेरपा या तेंजिंग नार्गे या एडमंड हिलेरी या बछेंद्री पाल? तो यहाँ पर जो है पासांग दावा शेरपा जो है ये 26 बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, किस बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च किया है? किस बैंक ने ये किया? तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट आइए प्रश्न संख्या 10, कंपनियों को हटाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट यानी सीपेस, ठीक है, सीपेस, इसको पूरा फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट की स्थापना किसने की है? अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, या गृह मंत्रालय ने, या सहकारिता मंत्रालय ने, या वित्त मंत्रालय ने? तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये स्थापना की है। नेक्स्ट आइए, चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और बीच में जो भी गैप हुआ है उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग डेली उम्मीद करते हैं कि कुछ करंट अफेयर आएगा और उसको देखेंगे, तो मैंने बीच में गैप कर दिया। एक्चुअली डिवाइस वाइस कुछ ठीक नहीं था, तो उसके लिए ये चीज हो गया था, बट कोई नहीं, आगे से आपके सभी क्लासेस जो हैं आएंगे, और जो भी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं वो भी लगे रहें, और उससे भी संबंधित प्रश्न से संबंधित वीडियो आएगा तो उसको जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टेक केयर, बाय बाय।